है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई है सबसे ऊंची, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। झूठे पेर सबरी के खाए, झूठे प्रेम विवश रघुराई है सबसे ऊंची, ऊंची है प्रेम। और प्रेम के बस पारत रतहा को, प्रेम के बस पारत रतहा को, कातक करें बड़ाई है सबसे ऊंची, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। जाएगी यहाँ स्वयं मेरे परमात्मा पहुंचे। हजारों बार ध्रुव को पुकारो, लेकिन ध्रुव ने नेत्र न खोले। अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई, जमीन पे ठोकर मारी। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है, और जब याद मात की आए गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव की आंखों में आंसू आए तो भगवान पूछने लगे, वत्स काय को परेशान हो, क्या चिंता है? हमें आने में देरी हो गई, आप हमसे कुछ मांग लो। सोचिए कितना समझदार है। ध्रुव बोले कि मैं बेटा हूं, ये नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। वैसे हम और आप इतने बड़े पुजारी तो नहीं है, तो साक्षात ब्रह्मा आकर के बोल दें कि बताओ क्या चाहिए। बाई चांस आ जाए और ये कह दें कि आपको क्या चाहिए मांगिए, तो भगवान से कभी सोना चांदी मत मांगना। भगवान से कभी भी सोना चांदी मत मांगना, क्योंकि आप सुनार के पास जाओगे तो सोना मांगोगे, पहलवान के पास जाओगे तो कहोगे पहलवानी सीखनी है, दुकान पे जाओगे तो आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो मांगोगे। लेकिन अगर ब्रह्म सामने खड़ा हो और ये कह दे कि आपको क्या चाहिए, तो भगवान से भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। एक रामचरितमानस का उदाहरण है कि जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु आए तो जिसको जाल का राजा बनाना था बना दिया। लंका का राजा विभीषण को, पंपापुर का राजा सुग्रीव को, और स्वयं परमात्मा अयोध्या नगरी के राजा बने। लेकिन जो मुख्य पात्र हैं जिन्होंने लंका में आग लगाई,
बूटी लाए, बहुत सारे काम किए, वो हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं मांगा। बोले हनुमान आप भी कुछ मांग लो। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगिए ना, क्या चाहिए, क्या इच्छा है? बोले नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले मांग लो, आपने बड़ी सहायता की, बताओ हम आपको कहां का पद दे दें, कहां का पद? हनुमान जी बोले महाराज जब पद से तो दूरी रखो। क्यों? ये जितने पद वाले होवे ना उन्हें मद जरूर होवे। मद माने घमंड, अहंकार। जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। बोले फिर कहां की गद्दी दे दें? जवाब दियो हमें गद्दी होना चाहिए। जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देख लो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व सैनिक। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो बोले कि गद्दी भी नहीं चाहिए। मैया सीता बोली इतने प्रेम से कह रहे तो मांग लो ना, इच्छा है तो मांग लो। बोले नहीं मैया कछु नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही। बोले नहीं मैया कछु नहीं चाहिए। बोले अच्छा एक बात बताओ, डबल दिलवा दे? डबल? हाँ। हनुमान जी बोले मैया डबल दिलवा दे। बोले अबे तो एक होना चाहिए तो डबल चाहिए, डबल में क्या चाहिए? तो बोले तू अपने पति से कह दे कि अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। सो सीता जी आगे बढ़ी, राम जी ने कलाई पकड़ी कि आज भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, माफ करना अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वरदान दिया है कि हे हनुमान जहां जहां कलयुग में भी राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और सबसे पहली बात जो राम मंदिर बनवा के हनुमान जी की मूर्ति नहीं बनवाएगा वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। भैया यहां कहते हैं जब बंधुओं यहाँ भगवान ने कहा है कि लाला प्रिय स्थिति तुवनम पित्रा दंत्वांगाम धर्म संश्रय सटत्रशदस्त्र सहस्त्रम रक्षिताव्यः तेन्द्रियः। आपको राज्य की वजह से निकाला गया था। मैं वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक आप अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। विदा किया ऐरावत से ध्रुव को छुड़वाया गया। तो ध्रुव सबसे पहले मैया के पास नाए मौसी के दरवाजे पे पहुंची कि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। और यहाँ मौसी की हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में से कितना इत्र सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़े।
बोले कि आप 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। याद आई है कि अगर मां ऐसे न कहती तो मैं कभी भी ये सब प्राप्त करके नहीं आ पाता। मौसी आप मेरी सबसे पहली गुरु हो। सौगंध दी है मासी ने, दरवाजे खोले। जब दरवाजे खोले हैं, एक बात और बता दूं, सिर्फ भगवान ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न नहीं भये। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। जादन से बेटा घर से निकलो